प्रदेश में इन दिनों शिक्षा सुधार की चर्चा है और सुधार के लिए युक्तियुक्तकरण की बात की जा रही है। सरकार का दावा है कि युक्तियुक्तकरण के तहत जिन से स्कूलों में शिक्षक नहीं हुए शिक्षक भी दिए जाएंगे और जो शिक्षा का स्तर है उसे सुधारा जाएगा। शिक्षकों की जो मांग है उनका कहना है युक्तियुक्तकरण के तहत कुछ तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर संघ से बात नहीं की गई और सरकार अपने मनमाने तरीके से युक्तियुक्तकरण को ले आ रही है। अब इसी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के जो वीरेंद्र दुबे जी हैं, वे हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ईटी भारत में बहुत स्वागत है। जी सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि युक्तियुक्तकरण को लेकर ला रही सरकार का दावा कि इससे शिक्षा सुधार होगा, स्कूलों में जहाँ शिक्षक नहीं उतर जाएंगे, इसका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है और अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि युक्तियुक्तिकरण में जो है प्राइमरी स्कूल में यदि हम देखें कक्षा 1 से 5 तक के यदि 60 बच्चे हैं तो पहले जो सेटअप था वो 1 एचएम था और 2 शिक्षक थे, उसको 1 पद कम कर दिया गया है। तो 1 एचएम और 1 शिक्षक जो लगातार डाक का काम करते हैं, एक शिक्षक यदि उस दिन अवकाश में रह गए या तबीयत खराब हो गए, कहीं बाहर ऑफिस काम से गए हैं तो पूरा स्कूल जो है वो शिक्षक विहीन हो जाएगा। तो इससे कौन सी गुणवत्ता आएगी, क्योंकि 1 से लेके 5 क्लास तक के सिर्फ 2 लोग कैसे संभाल लेंगे। दूसरी तरफ यदि हम मिडिल स्कूल में जाएँ तो कक्षा 6 से 8 तक हम देखते हैं तो वहाँ 105 बच्चे में 1 एचएम और 4 शिक्षक थे पहले, उसको 1 एचएम और 3 कर दिए गए, वहाँ भी 1 पद को समाप्त कर दिया गया है। तो वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता कैसी आएगी? तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि युक्तियुक्तिकरण के नाम से 2008 का जो सेटअप बना हुआ है, बहुत सोच विचार कर विशेषज्ञों ने बनाए हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में भी यदि कोई शिक्षक अतिशेष है, एक्सेस है, तो निश्चित रूप से युक्तियुक्तिकरण किया जाना चाहिए। उसका प्रदेश के कोई शिक्षक संगठन विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता की जो बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि शिक्षकों को कम करके युक्तियुक्तिकरण जिस तरीके से किया जा रहा है उससे शिक्षा की गुणवत्ता नहीं आएगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। और ये निजीकरण की ओर बढ़ावा है कि जब बच्चे जो स्कूल जाएंगे उनको पर्याप्त शिक्षक नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो गार्जियन जो है, पालक जो है, वहाँ बच्चों को निकाल कर जो है निजी स्कूलों की ओर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को युक्तियुक्तिकरण के नाम से जो जिस तरीके से सेटअप से छेड़छाड़ किया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर पूरे प्रदेश के लगभग 21-22 संगठन जो है मंत्रालय में, संचालनालय में माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ जितने भी समस्त अधिकारी हैं उनके नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। इस पूरे जो जारी हुआ है इनके सरकार की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति, उसमें बताया गया है कि छात्रों की संख्या के अनुसार टीचर रखना है, ठीक है, लेकिन सब जगह इंग्लिश है, गणित है, हिंदी है, सबके टीचर अलग अलग होते हैं। सिर्फ 2 शिक्षक हैं, वो सभी विषय कैसे पढ़ाएंगे, इसको भी संज्ञान लेना चाहिए था क्या युक्तियुक्तकरण के तहत? निश्चित रूप से 2008 के सेटअप में विषय का ख्याल रखा गया था, लेकिन बाद में 2021-22 को उस विषय को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी जो युक्तियुक्तिकरण किया जा रहा है उसमें भी कोई चीज़ स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। कहीं पर जो है 3 विषय के शिक्षक है तो बाहर नहीं करना है, तो कहीं पर विषयवार शिक्षकों की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें सही रूप से गाइडलाइन करना चाहिए और पर्याप्त प्रशिक्षण देने के बाद में युक्तियुक्तिकरण करना चाहिए। और मुझे एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जिसको हमने बार बार मांग कर रहे हैं, क्योंकि युक्तियुक्तिकरण की बात 2024 में भी हुई थी, उस समय हम लोगों ने विरोध किया था, रुक गया था। उसमें हमारा यही कहना है कि पहले आप लगभग 3000 प्राचार्य के पद जो है वो अभी लगभग 8 साल से प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, तो लगभग प्राचार्य का पद जो है व्याख्याता से आप प्रमोशन कर दीजिए, 3000 पद बन जाएंगे। उसके बाद शिक्षक से व्याख्याता में आप प्रमोशन कर दीजिए, फिर पर्याप्त पद निर्मित हो जाएंगे। तो युक्तियुक्तिकरण की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पद पर्याप्त रहेंगे। और उसके बाद में भी यदि आपको शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूल में शिक्षक भेजने हैं तो नई नियुक्ति की बात आपने जन घोषणा पत्र में की थी और यहाँ से भी आप शिक्षक ले सकते हैं। तो लगता है मुझे कि युक्तियुक्तिकरण के नाम से जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात की जा रही है, शिक्षा व्यवस्था सुधार के हम स्वयं पक्षधर हैं, क्योंकि शिक्षा को जो शिक्षक समझेगा वो दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए हम विरोध जो कर रहे हैं वो सेटअप के छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं। सेटअप में छेड़छाड़ के बिना यदि सरकार युक्तियुक्तिकरण करते निश्चित रूप से पूरा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा और आभार व्यक्त करेगा। एक चीज़ और भी देखा जा रहा है, माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद हायर सेकेंडरी और उसके लेकर 3 जो अलग अलग वर्ग थे उनको मिक्स कर दिया जा रहा है। जहाँ किसी परिसर में 3 स्कूलें लगती थी तो उससे भी कहीं ना कहीं जो टीचर प्रिंसिपल थे उनका पद खत्म हो जाएगा, शिक्षकों का पद ऐसे भी कुछ
बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि सुनियोजित तरीके से पदों को समाप्त किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात इन्होंने कही थी और माननीय तत्कालिक शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी कहा था कि 32 से 33,000 हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, लेकिन उल्टे भर्ती करने जो बेरोजगार लाइन में खड़े हुए हैं, बीएड डीएड किए हुए लोग खड़े हैं, उनको छोड़कर यहाँ पर जो है पदों को कम किया जा रहा है। पदों को कम करके वो समायोजन कर रही है, तो कहीं न कहीं लगता है कि सरकार की मंशा जो है वो अपनी जन घोषणा पत्र को पूरा करना नहीं चाहती है और उसकी पूर्ति जो है शिक्षकों को कम करके की जा रही है। जैसे आपने कहा कि समायोजन हो रहा है स्कूलों का समायोजन होगा तो एचएम जो होता है प्राथमिक स्कूल का, मिडिल स्कूल के एक ही परिसर में निश्चित रूप से उसका पद समाप्त होगा और पद समाप्त होगा तो जाएगा कहाँ। दूसरी चीज़, जो शिक्षक बात जो हो रहे हैं कि हमारा प्रमोशन होगा, पद ही समाप्त हो जाएगा तो वो शिक्षक जो हैं उनका प्रमोशन कभी नहीं होगा। एक तरफ बेरोजगारों की लाइन खड़ी हुई है कि हमारा नई नियुक्ति नई भर्ती का पद निकलेगा तो हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे और नया हमको सर्विस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जो मंत्रालय में संचालनालय में बैठे हुए अफसर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने के कारण से प्रदेश में अवस्था जैसी स्थिति निर्मित हो गई है और शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके निजीकरण को बढ़ावा देने का जो साजिश चल रहा है, इसका पूरे प्रदेश के 2 लाख शिक्षक जिसमें पूरे संगठन है वो खुलकर विरोध कर रहे हैं और कल मंत्रालय में उसका विरोध का जो है ज्ञापन भी हम सब मिलकर सौंपने वाले हैं। क्या माना जाए आपके अनुसार कि ये सरकार का हिडन एजेंडा है कि नई भर्ती ना करना पड़े, जितने शिक्षक हैं उन्हीं की नियुक्ति कर दी जाए, साला शिक्षक विहीन भी नहीं रहेंगे और सभी शालाओं में स्कूलों में टीचर हो जाएंगे तो उसका मांग भी नहीं उठेगा? तो यदि टीचरों को आपको भेजना है तो आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात क्यों कर रहे हैं? शिक्षा की गुणवत्ता, मुझे लगता है कि आप एचएम के पद को समाप्त करके शिक्षकों की संख्या को कम करके शिक्षा की गुणवत्ता कभी नहीं ला सकते। उल्टे वहाँ पर पढ़ाई प्रभावित होगी, यह मेरा कहना है। और स्पष्ट रूप से हम बार बार कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं, पूरे प्रदेश के समस्त 2 लाख शिक्षक निवेदन करते हैं, इस विषय पे एक मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए और पुनर्विचार किया जाए। हम युक्तिकरण के खिलाफ नहीं है। हम 2008 के सेटअप को जिस प्रकार से छेड़छाड़ करके पद कम किया जा रहा है उसके खिलाफ है और सेटअप के साथ यदि एक बार छेड़छाड़ कर दिया जाएगा तो लगभग मान कर चलिए 25 से 30,000 पद पूरे प्रदेश से समाप्त हो जाएंगे और आने वाले कल में ना प्रमोशन के अवसर रहेंगे, ना ही नई भर्ती के अवसर मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वह कहीं न कहीं अपने जन घोषणा पत्र से पीछे हट रही है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरीके से उपाय कर रही है कि हमने पर्याप्त शिक्षक जो है स्कूलों में भर दिए। अब बिल्कुल ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर शिक्षक की कमी है, ये ऐसा मुझे सरकार की मंशा। आपका ये भी आरोप रहा कि जिस स्कूलों में ट्रांसफ़र किए गए ऑलरेडी वहाँ पद थे, भर्ती थी, उसके बाद भी उन स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षक भेजे गए। अब जो है संभावना जताई जा रही है पहले से पदस्थ थे उनको हटा के उन लोगों को रखा जाएगा, ऐसी संभावना भी आपने व्यक्त की थी। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है। जो सबसे बड़ा विषय है कि एक्सेस जो है अतिशय शिक्षक हुए क्यों। आप ग्रामीण एरिया से शिक्षकों को पहले आप ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ उसको अतिशेष के मतलब बोलना चाहिए एकल शिक्षक या शिक्षक विहीन स्कूल होगा, उसको शहरों में ले आए। जब शहरों में सेटअप के अनुसार पद नहीं था, पहले से पद वहाँ पर भरा हुआ था, तो आपने वहाँ पर पोस्टिंग क्यों की? किसके कहने से पोस्टिंग की? और पोस्टिंग यदि आपने की, आज आप पोस्टिंग करते हैं फिर उसके बाद उन्हीं शिक्षकों को बाहर निकाल के फिर दूसरी जगह भेजते हैं। ये कौन सा गवर्नमेंट की नीति है? और इस नीति में पीस कौन रहा है? शिक्षक है, पालक हैं, छात्र पीस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए जो सेटअप के अनुरूप ही शिक्षकों को जो है वहाँ पदस्थापना दी जानी चाहिए। आप ट्रांसफ़र से पहले शहरों में लाकर शिक्षकों को भरते हैं, वहाँ पर उनको नियुक्ति कर देते, पदस्थापना कर देते, उसके बाद में वहाँ से शिक्षकों को फिर बाहर करते हैं। तो इससे अव्यवस्था फैलती है जिसके कारण से पढ़ाई प्रभावित होती है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कड़ा बैन लगाना चाहिए कि यदि स्कूल में पद नहीं है तो कोई भी बाहर से चाहे फ़ोन आए, चाहे किसी के अप्रोच रहे, चाहे कोई भ्रष्टाचार करे, उस अधिकारी के खिलाफ कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। तभी प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता जो है वह सुधरेगी। अन्यथा इस तरीके से सरकार खाना पूर्ति करते रहेगी और शिक्षक परेशान होते रहेंगे, छात्र परेशान होते रहेंगे, पालक परेशान होते रहेंगे। और दूसरी तरफ एक वर्ग जो ऐसा है जो निजीकरण को बढ़ावा देना चाहता है और धीरे धीरे सरकारी स्कूल समाप्त हो जाएंगे और पूरे प्रदेश में निजी स्कूलों का बोलबाला हो जाएगा। और ग्रामीण अंचल में जिसका सबसे ज़्यादा असर ग्रामीण अंचल, दूरस्थ अंचल में होगा, बच्चे वहाँ पर पढ़ने से वंचित हो जाएंगे। क्या मतलब निजी स्कूल की ओर रुख हो जाएगा उनका? निश्चित रूप से। यदि आप
शिक्षक सही तरीके से स्कूल में नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से बच्चे जो वहाँ पढ़ने वाले हैं उन वहाँ पर से एजुकेशन सही तरीके से उसको नहीं मिलेगा, एजुकेशन सही तरीके से नहीं मिलेंगे तो अपने बच्चों को बाहर निकालेंगे, कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। तो एक प्रकार से स्कूलों को बंद करने का ही मंशा है, एक प्रकार से सुनियोजित साजिश है। तो इस जो साजिश जो सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, मुझे लगता है कि गुमराह किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। इस पर लगाम लगाया जाना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए, उसके बाद में ही युक्तिकरण किया जाना चाहिए। और पुनः मैं बोलना चाहूँगा, यदि प्रदेश में 3000 प्राचार्य के पदों को यदि प्रमोशन से तत्काल जो है उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, फिर शिक्षक से आपके व्याख्याता का प्रमोशन कर दिया जाता है, इधर मिडिल एचएम प्राइमरी एचएम में प्रमोशन कर दिया जाता है, बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो जाए। अब शिक्षकों की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता की बात की जाए, अभी रिजल्ट आए, कई स्कूलों के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, तो उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? शिक्षकों को ना पढ़ाना, या उनके पास अतिरिक्त काम का बोझ होना, या किसी तरह की कमी? मैं तो सर दावा करूंगा कि पिछले 10 साल से आप 10वीं और 12वीं की यदि आप रिजल्ट निकालेंगे तो प्रवीण सूची के जो पहले 10 बच्चे हैं वो पूरे के पूरे, 1-2 बच्चे कहीं पर मैं ऐसा हो सकता है 1-2 प्राइवेट स्कूल के बच्चे होंगे, पूरे के पूरे बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल के रहते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रदेश के शिक्षक मेंटेन नहीं कर रहा। ये जरूर है कि वहाँ पर ऐसे बहुत से गैर शिक्षकीय कार्य आते हैं जिससे शिक्षक डिस्टर्ब होते हैं, उसके बावजूद जो शिक्षक हैं बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तभी तो 10वीं और 12वीं के बच्चे जो टॉपर बच्चे, अभी भी देख लीजिए इस साल 10वीं और 12वीं टॉपर बच्चे पूरे गवर्नमेंट स्कूल के हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई बहुत बढ़िया हो रही है। बस हमको कहीं ना कहीं जो स्थानीय समस्या है, कुछ ऐसी जो पालक होते हैं जो बहुत आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं, उनके कारण से हल्की फुल्की समस्या आती है, जिसका भी हम लोग सामुदायिक लोगों के सहायता के द्वारा उसका निदान करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बात की जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है। लेकिन उसमें एक ऐसा वर्ग है जो ये दिखाने की कोशिश करता है, एक प्रोपेगेंडा समाज में फैलाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। मुझे नहीं लगता, हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, आज यहाँ पर शिक्षक हैं और अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं, अधिकांश लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बहुत से नेता हैं, अफसर हैं, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले हुए हैं। तो ये एक प्रकार से एक वर्ग काम करता है जो प्राइवेट स्कूल की महिमा मंडन करता है और गवर्नमेंट स्कूल को गलत साबित करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है, 10वीं 12वीं का रिजल्ट आप देखकर स्वयं जान जाएंगे कि कितना बढ़िया रिजल्ट प्रदेश के सरकारी स्कूल के शिक्षक दे रहे हैं। आपने अभी सरकारी स्कूल का महिमा मंडन किया कि अच्छे रिजल्ट आए, टॉपर रहे हैं सब, लेकिन देखने को आता है छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्यों की बात की, इस सरकारी स्कूलों में न तो अधिकारी अपने बच्चों को डालते हैं, ना आप खुद सरकारी स्कूल पढ़े, लेकिन आपका बच्चा भी शायद प्राइवेट में ही पढ़ता होगा, बाकी टीचर की भी यही स्थिति है। क्या वजह मानते हैं कि वो सरकारी स्कूल से क्यों दूर भाग रहे हैं फिर, अगर मान लो अच्छी पढ़ाई हो रही है तो? देखिए, उसका एक कारण ये है कि अधिकांश जो लोग हैं, चाहे वो बच्चों के पढ़ाई के लिए बोलिए, चाहे संसाधन है, शहर की ओर आकर्षित होते हैं। चूँकि वो शहर के आसपास रहते हैं इसलिए उनका ध्यान जो है प्राइवेट स्कूलों की ओर रहता है। लेकिन आज भी जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, जो दूरस्थ अंचलों में रहते हैं, आज भी वो जो चाहे गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हो, चाहे कोई अफसर हो, वो गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करता है, क्योंकि उनकी पहली पसंद गवर्नमेंट स्कूल ही रहता है। आज CBSE का भी आप रिजल्ट निकालेंगे तो अभी भी जो है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र की भी यदि आप केंद्रीय विद्यालय देखेंगे, नवोदय विद्यालय देखेंगे और इधर सरकारी स्कूल देखेंगे, सभी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को का जो रिजल्ट आता है, चाहे CBSE हो चाहे CG बोर्ड हो, गवर्नमेंट स्कूल का ही आता है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शहर के जो लोग हैं, शहर में जो लोग हैं, वो लोग ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में, आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ग्रामीण अंचलों में ऐसा नहीं है। जो अधिकांश बच्चे हमारे 80 से 85% तो ग्रामीण अंचल में पढ़ते हैं, वहाँ पर अधिकांश लोग जो है टीचर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाते हैं। अंतिम सवाल, सरकार से आपकी क्या मांग है? जैसे आपने आरोप लगाया कि जो भर्ती होने वाली थी उसे विलुप्त किया जा रहा है, प्रमोशन रोका जा रहा है, इन सब बातों को लेकर मांग क्या और आगे की क्या रणनीति है? मेरी सरकार से, माननीय विष्णुदेव सरकार से एक ही मांग है कि आप 2008 के सेटअप से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ मत कीजिए, और उसके बाद आप युक्तिकरण करते, उसका कोई विरोध नहीं है। साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि आप जो है प्राचार्य के 3000 जो पद प्रमोशन के जो हैं, जो अभी लंबित हैं, उनको तत्काल प्रमोशन करके ही युक्तिकरण करें। शिक्षक से व्याख्याता के प्रमोशन है उसके बाद ही युक्तिकरण करें, और जितने भी पद प्रमोशन के हैं उसको आप
प्रमोशन पहले कर दीजिए, फिर युक्तियुक्तिकरण कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत हद तक इस समस्या का समाधान होगा। दूसरा विषय, जितने भी रिक्त पद हैं वहाँ पर नई भर्ती आप कीजिए, क्योंकि आपके जन घोषणा पत्र में इसकी बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस तरीके से इसका उपाय कर सकती है और इससे बहुत ज़्यादा अव्यवस्था भी नहीं फैलेगी और सब खुश और प्रसन्न रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, अगर नहीं मानती आपकी मांगों को तो क्या रणनीति? देखिए, इसके लिए तो हम लोग कल, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कल हम जो संचालक हैं और आपके सचिव महोदय हैं उससे कल मिलने की कोशिश करेंगे और जितने भी समस्त अधिकारी हैं जो हमारे विभाग से जुड़े हैं उनको हम ज्ञापन देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे और उनको जो है अपनी बातों से ये पुनर्विचार करने के लिए हम उसमें मांग करेंगे। उसके बाद यदि कोई स्थिति ऐसी निर्मित होती है तो प्रदेश के जितने भी संगठन हो मिल बैठ कर तय करेंगे कि किस प्रकार से आगे आंदोलन का रूपरेखा हम तय करेंगे। वो सब मैं नहीं कह सकता, पूरे संगठन मिलकर आंदोलन की रूपरेखा तय करके उसकी घोषणा करेंगे। ईटीवी भारत से बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जैसे वीरेंद्र दुबे जी जिन्होंने बताया कि युक्तिकरण को लेकर किस तरह की दिक्कतें हैं, इनकी क्या मांग है और अगर मांगें पूरी नहीं होती तो इनके द्वारा क्या किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता का समर्थन करते हैं, युक्तिकरण का समर्थन करते हैं, लेकिन सेटअप 2008 की मांग कर रहे हैं। उसके यदि अनुसार होता है तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है और अगर वैसा नहीं हुआ तो ये आने वाले समय में दूसरे तरीके से भी अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कैमरा मैन साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।